good morning everyone and welcome to you to this very nice session and आज एक बिल्कुल ही नए सीरीज़ की मैं शुरुआत कर रहा हूं और इसमें मैं आर्मी क्लर्क के एग्जामिनेशन जो 2021 में होने वाला है को ध्यान में रख करके बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको देने जा रहा हूं। ऐसे तो ये सभी सिनोनिम्स होंगे आज के सेट में, सिनोनिम सेट 1 आपको स्पष्ट दिख रहा है, लेकिन इस तरह से इन शब्दों को मैंने संगठित किया है, इन्हें कंपाइल किया है, संकलित किया है कि आप सिनोनिम पढ़ेंगे और उसके साथ आपको एंटोनिम भी याद होगा। तो एक यूनिक अटेम्प्ट है मेरे द्वारा, एक प्रयास मैं कर रहा हूँ कि एक सेलेक्टेड आपको ग्रुप ऑफ वर्ड्स दे सकूं और परीक्षा में आपके लिए ये काफ़ी अच्छे कारगर साबित हो सके। तो चलिए, आप सभी का स्वागत है और सबसे पहला वर्ड आपके लिए कीन। कीन, कीन। कीन शब्द जो है रिश्तेदार, सगे, संबंधी के अर्थ में यूज होता है। तो कीन अपने आप में नाउन है। कीन शब्द अपने आप में क्या है? नाउन है। इसका अर्थ होता है सगे, संबंधी, रिश्तेदार भी हम कह सकते हैं। एनिमी शत्रु होता है। सभी नाउन ही हैं, जितने भी शब्द यहां दिख रहे हैं ये सभी नाउन है। पार्ट्स ऑफ स्पीच जानना भी बहुत जरूरी है। कुछ विद्यार्थी कहते हैं कि अरे ये इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्या जरूरत है। मेरा मानना है कि यदि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियरली समझ में नहीं आता है तो वर्ड आप पढ़ते रह जाएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर आपका नहीं होगा। रिलेटिव मीन्स होता है रिश्तेदार। रिलेटिव मीन्स होता है रिश्तेदार। पैटर्न मीन्स होता है अस्तर। पैटर्न मीन्स होता है प्रारूप। पैटर्न मीन्स होता है पद्धति। एक बेहतर प्रयास है वर्ड स्टॉक कराने का आप लोगों के लिए, और बहुत ही बढ़िया, यानी बिल्कुल लो लेवल से लेकर के और हाई लेवल तक के मैं शब्दों को दूंगा और आप सभी इन्हें याद करें। आप वर्ड याद करें, अपने आप आपको साइनो, एंटो, वन वर्ड सब कुछ याद हो जाएगा। आप सिर्फ वर्ड याद करने पर फोकस करें। फ्रेंड मीन्स होता है मित्र। अब आपके पास यहाँ एक शब्द के लिए 4 ऑप्शन ए बी सी डी में है। अब सगे संबंधी के लिए क्लोजेस्ट इन मीनिंग, किसी भी परीक्षा में पूछा जाता है कि क्लोजेस्ट इन मीनिंग बताएं, क्लोज इन मीनिंग या क्लोजेस्ट इन मीनिंग, तो हम क्या दें? तो रिश्तेदार, सगे संबंधी, रिश्तेदार, ये पर्यायवाची हैं, इसलिए 1 का आंसर बी होगा। नाउ इट इज टू हियर एंड द वर्ड इज फो। फो अपने आप में नाउन है। एनिमी नाउन है। अलाई नाउन है। कंपेनियन नाउन है और कलीग नाउन है। फो, फो मीन्स होता है शत्रु। फो मीन्स होता है दुश्मन। एनिमी मीन्स होता है शत्रु। अलाई मीन्स होता है सहयोगी, साथी। अलाई मीन्स सहयोगी या साथी। कंपेनियन मीन्स साथी। अब देखिए, आप खुद ध्यान देंगे तो आपको सिनोनिम, एंटोनिम सब मिल रहा है। कलीग सहकर्मी, जो साथ में काम करे, वन हु वर्क्स टुगेदर, वन हु वर्क्स विद यू इन एन ऑफिस इज कॉल्ड कलीग। तो फो मीन्स होता है शत्रु। अब इसका सिनोनिम क्या होगा? तो एनिमी होगा। एनिमी मीन्स शत्रु, दुश्मन। अब अलाई और कंपेनियन इसका एंटोनिम हो जाएगा। फ्रेंड इसका एंटोनिम हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपके सामने तीसरा, और यह है राइवल। राइवल अपने आप में नाउन है। एनिमी नाउन होगा, फो नाउन होगा, कॉम्पिटिटर नाउन होगा और ओपोनेंट भी नाउन होगा। राइवल प्रतिद्वंदी, यानी वह व्यक्ति जो आपकी प्रतिस्पर्धा कर रहा है समान व्यवसाय में, समान उद्यम में, समान कार्य में, इसे हम हिंदी में कहते हैं प्रतिद्वंदी। दुश्मन ना समझें इसे। कई लोग राइवल को दुश्मन समझने लगते हैं। एनिमी मीन्स होता है दुश्मन, एनिमी मीन्स होता है शत्रु। क्वाइट डिफरेंट है ये दोनों, एक दूसरे से काफी अलग हैं। फो, फो मीन्स होता है शत्रु। अब यहां भी स्पष्ट हुआ, आपका रिवीजन हुआ कि एनिमी का सिनोनिम क्या होगा? तो फो होगा। अब राइवल और कॉम्पिटिटर, कॉम्पिटिटर मीन्स होता है प्रतिद्वंदी, कॉम्पिटिटर मीन्स होता है
प्रतिद्वंदी, यानी 3 का आंसर क्या होगा, तो सी होगा। और ओपोनेंट मीन्स होता है विपक्षी, ओपोनेंट मीन्स विपक्षी। खेल में दो पार्टीज अगर एक साथ खेल रही है तो एक पार्टी दूसरे की ओपोनेंट होती है। राजनीति में भी ओपोनेंट का प्रयोग होता है। हमें राइवल का साइनो देना था ऑप्शन ए बी सी डी में, जो सी कॉम्पिटिटर दिया हुआ है यह राइवल के लिए एग्जैक्ट सिनोनिम है। तो आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपके सामने 4, इट इज 45। 45 अपने आप में वर्ब है। एक बात मैं आप सभी से कहूंगा कि वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करेंगे। जो भी लोग इसे देख रहे हैं वे एक ऑनेस्ट प्रयास करें इसके लिए और अपने प्रयास से दूसरों तक जरूर पहुंचाएं इसे। आपको लाभ हो रहा है, अन्य लोगों को भी लाभ हो, इसके लिए आप ऑनेस्ट अटेम्प्ट इंड्योर जरूर करें। 45 मीन्स होता है मजबूत बनाना, किलाबंदी करना, मजबूत बनाना या किलाबंदी करना। वीकेन कमजोर बनाना। अब खुद देखिए, जब मजबूत बनाना का कमजोर बनाना शब्द आपको मिला तो यह क्या हो गया, तो 45 का वीकेन एंटोनिम हो गया। 45 के लिए वीकेन क्या हो गया, एंटोनिम हो गया। कंट्रोल भी वर्ब है और कंट्रोल मीन्स होता है नियंत्रित करना। कंट्रोल मीन्स होता है नियंत्रित करना। कर्ब, अब यहां ध्यान दीजिए, कर्ब का सिनोनिम क्या हो जाएगा, कंट्रोल। कंट्रोल का सिनोनिम क्या हो जाएगा, कर्ब। दोनों का अर्थ होता है नियंत्रित करना, लगाम लगाना। और स्ट्रेंगडेन जो कि वर्ब है, स्ट्रेंगडेन मीन्स होता है मजबूत बनाना। तो आपके सामने जो शब्द है वह 45 है, मजबूत बनाना या किलाबंदी करना। तो 4 का आंसर क्या होगा, तो डी। तो आपने देखा कि आप एक शब्द लिए 45 और इस बीच आपको कितनी चीजें मिल गई। 45 का आपको एंटोनिम मिल गया, वीकेन एंटोनिम मिल गया। अब आपको दो और शब्द मिले, कंट्रोल और कर्ब, जो एक दूसरे के सिनोनिम हैं, इन्हें भी आप याद कर लेंगे। और स्ट्रेंगथन 45 का सिनोनिम। तो आप वर्ड याद करें, आप वर्ड अधिक से अधिक याद करें, आपको साइनो एंटो वन वर्ड सब कुछ याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपके सामने 5वां, इट इज ब्रिटल। ब्रिटल मीन्स जो गिर करके टूट जाए, जो बहुत ही भंगुर टाइप का हो, कमजोर टाइप का हो, वह ब्रिटल होता है। तो यह एजेक्टिव हुआ, ये गुण को दर्शा रहा है। और वे शब्द जो गुण को दर्शाएं एजेक्टिव होते हैं। तो ब्रिटल को हम हिंदी में कहें भंगुर। भंगुर वह होता है जो कमजोर होता है, जो टूट जाता है, भंगुर या कमजोर। तो रोब्यूस्ट, रोब्यूस्ट मीन्स होता है हट्ठा कट्ठा या मजबूत, मजबूत। अब स्ट्रांग देखिए, फिर यहाँ दो शब्द आपको मिला, ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। स्ट्रांग मीन्स होता है मजबूत। ब्रेकेबल, एबल जितने शब्दों में लगा हो वे सभी एजेक्टिव होंगे, ट्रिक भी याद करें। एयरफोर्स नेवी के एग्जामिनेशन में ये सारे शब्द, इन्हें किसी सीमा में आप नहीं बांध सकते। मैंने कहा आर्मी क्लर्क, बिल्कुल ही आर्मी क्लर्क के स्टैंडर्ड को लेकर के मैं चल रहा हूं, लेकिन एक निश्चित सीमा में इन्हें नहीं बांधा जा सकता। एयरफोर्स नेवी के लिए भी ये शब्द काफ़ी कारगर होंगे, एसएससी के लिए भी ये काफ़ी कारगर होंगे। ब्रेकेबल जो ब्रेक करने योग्य हो, यानी जो टूट जाए, यानी भंगूर, भंगूर। यानी आंसर आपका 5 का सी होगा। ड्यूरेबल स्थाई, टिकाऊ। ड्यूरेबल मीन्स स्थाई या टिकाऊ, जो लंबे समय तक चले उसे हम टिकाऊ कहते हैं। तो ब्रिटल का 5 का आंसर सी होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट, इट इज 6 हियर एंड द वर्ड इज एफेमेरल। एफेमेरल एक ट्रिक सीखे आप सभी लोग, जितने शब्दों के अंत में एल हो वे एजेक्टिव होते हैं। तो इफेमेरल एजेक्टिव हो गया। यह बहुत बड़ा ट्रिक है और अच्छे अच्छे लोगों को नहीं आता है, आप सभी जरूर याद करें। ये जो मैं अंडरलाइन करके ट्रिक आपको बता रहा हूं, एफेमेरल एजेक्टिव है, अंत में एल लिया है, जितने शब्द अंत में एल लिए हों वे एजेक्टिव होते हैं। इफेमेरल मीन्स होता है जिसकी आयु बहुत छोटी हो, यानी अल्पायु। अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आता है, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आए तो आपको याद होगा, तो इजिली पकड़ लेंगे। इफेमेरल अल्पायु यानी जिसकी आयु बहुत छोटी हो, एज जिसका बहुत शॉर्ट हो, उसे इफेमेरल कहते हैं। तो शॉर्ट लाइव्ड मीन्स अल्पायु। ड्यूरेबल अभी अभी मैंने बताया था,
ड्यूरेबल मीन्स होता है टिकाऊ, जो अधिक दिन तक चले वो ड्यूरेबल है। कॉम्प्रिहेंसिव व्यापक, सभी शब्द एडजेक्टिव हैं, व्यापक। और कंपैशनेट दयालु, ममतामयी, जिसमें ममता कूट कूट कर भरी हो उसे कंपैशनेट कहते हैं। दयालु तो इफेमेरल के लिए आप सभी शॉर्ट लाइव्ड को सेलेक्ट करेंगे। आगे बढ़ते हैं, सबका स्क्रीनशॉट आप ले लें, सबको याद करें। इट इज 7 हियर एंड द वर्ड इज एक्विट। एक्विट मीन्स होता है रिहा करना, यह अपने आप में वर्ब है। रिहा करना, आरोप मुक्त कर देना। कानूनी प्रक्रिया के द्वारा पाया जाता है कि ये आदमी व्यर्थ ही गिरफ्तार कर लिया गया और इतने दिनों से जेल में बंद है, और तब उसे एक्विट कर दिया जाता है, रिहा कर दी जाती है, कहते छोड़ दिया जाता है, इसे बाइज्जत बरी की जाती है। आपने फिल्म में सुना होगा। तो एक्विट करना वही कहलाता है, नाउन एक्विटल हो जाता है। एब्जॉल्व वर्ब, एब्जॉल्व मीन्स होता है रिहा करना, यानी आरोप मुक्त कर देना। कॉन्विक्ट ठीक एंटोनिम हो गया। अब ये दोनों शब्द एक दूसरे के सिनोनिम हैं और इन दोनों शब्दों का एंटोनिम कन्विक्ट होता है। तो अगर आपसे परीक्षा में पूछ दिया जाए कि एक्विट या एब्जॉल्व का एंटोनिम, तो आप बेशक कन्विक्ट लिखें। कन्विक्ट भी अपने आप में वर्ब है और कन्विक्ट मीन्स होता है दोष सिद्ध करना, यानी जो आरोप लगा था उससे सिद्ध कर देना, सत्यापित कर देना, साबित कर देना, दोष सिद्ध करना, सजा मुकर्रर करना। कन्विक्ट सजा मुकर्रर करना, कन्विक्ट। रिड्यूस, रिड्यूस मीन्स होता है कम करना, रिड्यूस मीन्स होता है कम करना। और डिमांड, डिमांड मीन्स होता है हक से मांगना। मांगने के लिए तो कई वर्ड होते हैं, जब हम अधिकार पूर्वक किसी चीज को मांगते हैं तो वो डिमांड होता है, जिसमें हमारा हक हो, शेयर हो। तो एक्विट के लिए हमें यहाँ साइनो देना है, तो आंसर आपका एब्जॉल्व होगा। आगे बढ़ते हैं। मैंने पहले ही कहा था कि इस तरह से मैंने सेट को कंपाइल किया है, संकलित किया है कि आप वर्ड पर फोकस करिए, साइनो एंड तो सब एक साथ याद होगा। भले ही हेडिंग में सिनोनिम सेट 1 है, लेकिन आप एंटोनिम भी सीख रहे हैं। जब मैं एंटोनिम कराऊंगा तो आप सिनोनिम भी सीखेंगे। यही वर्ड याद करने का बेस्ट तरीका है। कॉन्डेम शब्द है, कई अर्थों में प्रयोग होता है। यहाँ क्रिटिसाइज है, ऑर्गेनाइज है, प्रोड्यूस है और वॉच है, यानी यहाँ इसे यूज किया गया है वर्ब के रूप में, और इसका हिंदी होगा निंदा करना। कॉन्डेम, निंदा करना। एम के बाद एन जब भी वर्ड के लास्ट में मिले तो एन को नहीं पढ़ा जाता है। कॉन्डेम, एन मत पढ़िए, साइलेंट है। क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज मीन्स होता है निंदा करना। ऑर्गेनाइज, संगठित करना। ऑर्गेनाइज एकजुट करना, संगठित करना। ऑर्गेनाइज मीन्स आयोजित करना। ऑर्गेनाइज मीन्स आयोजित करना, प्रोग्राम वगैरह को ऑर्गेनाइज किया जाता है। प्रोड्यूस, उत्पन्न करना, प्रोड्यूस उत्पन्न करना। और वॉच, ध्यानपूर्वक देखना या निगरानी करना, पहरा देना। वॉच, निगरानी करना या पहरा देना। तो कॉन्डेम निंदा करना और क्रिटिसाइज निंदा करना, तो 8 का आंसर ए होगा। आगे बढ़ते हैं। इट इज 9 हियर एंड वंस अगेन देयर इज द सेम वर्ड कॉन्डेम। अब यहाँ देख रहे हैं प्रेज है, एप्रिसिएट है, सेंटेंस है और फोंडल है। तो कॉन्डेम का यहाँ जो मीनिंग हम ले रहे हैं वो भी वर्ब के रूप में है और इसका अर्थ यहाँ है सेंटेंस। आंसर होगा सी। कॉन्डेम मीन्स सजा देना। आपने देखा एक जगह निंदा करने के अर्थ में आया तो एक जगह यह सजा देने के अर्थ में आ रहा है। प्रेज, प्रेज मीन्स प्रशंसा करना। सभी वर्ब हैं, जो भी वर्ड यहाँ आपको दिखाई पड़ रहे हैं वे सभी वर्ब हैं। प्रेज प्रशंसा करना। एप्रिसिएट सराहना करना। किसी के कार्यों की सराहना के लिए एप्रिसिएट से बढ़िया वर्ड नहीं होता है, सराहना करना। तो अब प्रेज और एप्रिसिएट एक दूसरे के सिनोनिम हो जाएंगे, ये एक दूसरे के सिनोनिमस कहे जाएंगे। सेंटेंस वर्ब है और सेंटेंस मीन्स होता है सजा देना। आप कहेंगे सेंटेंस मीन्स तो वाक्य होता है सर। जी, जब वाक्य होता है तब यह सिर्फ नाउन का काम करता है और जब यह वर्ब का काम करने लगता है तब इसका अर्थ हो जाता है सजा देना।
फोंडल लाड़ प्यार करना, फोंडल दुलार करना, लाड़ प्यार करना या दुलार करना। तो 9 का आंसर सी होगा। इन सबको आप डायरी बनाएं, कॉपी में नोट करें सबको और याद करें। इट इज 10 हियर एंड द वर्ड इज बिगेट। यह भी अपने आप में वर्ब है, बिगेट अपने आप में वर्ब है। और बिगेट मीन्स होता है उत्पन्न करना। आपने एक प्रोवर्ब सुना होगा, मनी बिगेट्स मनी, धन से धन कमाया जाता है। उत्पन्न करना, अर्जित करना, बिगेट। प्रोड्यूस वर्ब है, उत्पन्न करना। डिस्ट्रॉय बर्बाद करना, नुकसान करना, बर्बाद करना, डिस्ट्रॉय। रेक्टिफाई शुद्ध करना, सुधारना, त्रुटि को दूर करना, रेक्टिफाई। और कॉन्विंस विश्वास दिलाना, विश्वास दिलाना। टू मेक समवन अंडरस्टैंड इज कॉल्ड कॉन्विंस। तो बिगेट उत्पन्न करना और प्रोड्यूस उत्पन्न करना, जेनरेट उत्पन्न करना। तो 10 का आंसर ए होगा। नाउ इट इज 11 हियर एंड द वर्ड इज कॉम्प्रिहेंड। कॉम्प्रिहेंड शब्द अपने आप में वर्ब है। कॉम्प्रिहेंड शब्द अपने आप में वर्ब है और इसका हिंदी होता है समझना। कॉम्प्रिहेंड मीन्स समझना। इसी से जब इसका आप नाउन बनाते हैं तो कॉम्प्रिहेंशन हो जाता है समझ। कॉम्प्रिहेंशन मीन्स समझ। चाइल्ड शब्द वर्ब है। चाइल्ड मीन्स होता है डांटना। चाइल्ड मीन्स डांटना। स्कॉल्ड, स्कॉल्ड मीन्स डांटना। अब आप देखें चाइल्ड का साइनो क्या होगा, तो स्कॉल्ड होगा। एक सेट में कई चीजें आपको याद होंगी, आप ध्यान से पढ़ें, एक भी वर्ड छोड़े नहीं, प्रत्येक शब्द को याद करें। कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट मीन्स होता है संपर्क करना। संपर्क करना। अंडरस्टैंड मीन्स होता है समझना। अब कॉम्प्रिहेंड का साइनो क्या होगा, तो अंडरस्टैंड होगा। बीच में मिल गया आपको। चाइल्ड का साइनो क्या होगा, स्कॉल्ड होगा। इट इज 12 हियर एंड द वर्ड इज डिस्ट्रॉय। अब डिस्ट्रॉय वहां मिडिल में मिला था, यहां आपको मेन वर्ड के रूप में मिल गया। डिस्ट्रॉय वर्ब है और डिस्ट्रॉय मीन्स होता है बर्बाद करना, विनाश करना, बर्बाद करना, डिस्ट्रॉय। क्रिएट इसका एंटोनिम होता है सृजित करना, निर्माण करना, निर्माण करना। मेक बनाना। अब देखिए क्रिएट का साइनो क्या होगा, तो मेक होगा। अब डिस्ट्रॉय का एंटो क्या होगा, तो मेक भी होगा और क्रिएट भी होगा। डिस्ट्रॉय का एंटो भी याद कर लें, मेक भी होगा और क्रिएट, ऑप्शन में कोई एक ही रहेगा। शूट, शूट मीन्स होता है गोली मारना। शूट मीन्स होता है गोली मारना। और डिस्ट्रक्ट बर्बाद करना या विनाश करना, बर्बाद करना या विनाश करना। तो डिस्ट्रॉय के लिए आप आंसर डी सेलेक्ट करें, डिस्ट्रक्ट। मूव टू द नेक्स्ट। इट इज 13 हियर एंड द वर्ड इज रेशियल। रेशियल मीन्स होता है सांप्रदायिक। रेस शब्द से यह एडजेक्टिव बनता है, रेशियल शब्द है इसका RACE। जब उसका एडजेक्टिव बनाते हैं तो रेशियल हो जाता है। यानी AL वाले शब्द मैंने पहले कहा एडजेक्टिव होते हैं, याद कर लें। तो रेशियल मीन्स होता है सांप्रदायिक, जातिगत। रेशियल मीन्स सांप्रदायिक या जातिगत। कलरफुल मीन्स रंगीन, कलर का एडजेक्टिव है। पैट्रियोटिक देश भक्ति वाला। एथनिक जातिगत, एथनिक सांप्रदायिक। और प्योर शुद्ध। अब स्पष्ट है कि रेशियल का सिनोनिम क्या होगा, तो एथनिक होगा। पैट्रियोट से पैट्रियोटिक बनता है। तो 13 का आंसर सी हुआ। सबको याद कीजिए एकदम।
It is 14 here and the word is encourage. Encourage means, पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच जाने तो यह वर्ब होता है, एनकरेजमेंट इसका नाउन बनता है। तो एनकरेज मीन्स वर्ब, और एनकरेज का अर्थ होता है बढ़ावा देना। एनकरेज मीन्स बढ़ावा देना। जब भी आप बैठें इसे पढ़ने के लिए तो कॉपी लेकर के बैठे और मेरे साथ जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे आप कॉपी में नोट करते चले। बढ़ावा देना, प्रोत्साहन देना, एनकरेज, प्रोत्साहन देना, प्रोत्साहित करना, प्रोमोट, प्रोत्साहन देना, बढ़ावा देना, और पदोन्नति करना, पद में उन्नति करना भी प्रोमोट होता है। डैम्पेन, अब एनकरेज का एंटोनिम हो गया डैम्पेन, एंटोनिम भी याद कर लेंगे। एनकरेज का एंटोनिम होता है डिस्करेज या डैम्पेन, हतोत्साहित करना। हतोत्साहित करना, डिमांड, मांगना, और स्टीडी, ओ स्टीडी मैंने यहाँ दे दिया है, यह वर्ब नहीं है, यह एडजेक्टिव है। स्टीडी मीन्स होता है स्थिर, जो एक रूप में कायम रहे उसे स्टीडी कहते हैं। तो एनकरेज के लिए आंसर आपका सिनोनिम के रूप में प्रोमोट होगा और एंटोनिम के रूप में डैम्पेन होगा, डिस्करेज होगा। ओके, इट इज 15 हियर एंड द वर्ड इज काइंड। काइंड अपने आप में एडजेक्टिव है, सुना हुआ वर्ड है आप सभी का, बहुत ही सरल है। काइंड मीन्स होता है दयालु, काइंड मीन्स दयालु। क्रूएल, क्रूएल मीन्स होता है निर्दयी, क्रूएल मीन्स होता है क्रूर, निर्दयी या क्रूर। क्लीमेंट, दयालु। डिमिनीज वर्ब है, घटाना, कम करना। लेसन, कम करना। अब यहाँ दो सिनोनिम मिला, ये दो वर्ब हो गए आपस में। तो डिमिनिश का साइनो क्या होगा, तो लेसन होगा, रेड्यूस होगा, डिक्रीज होगा। और काइंड का साइनो क्या होगा, तो क्लीमेंट होगा। काइंड का एंटो क्या होगा, तो क्रूएल होगा। देखिए कितना महत्वपूर्ण है यह। काइंड का एंटो क्या होगा, तो क्रूएल होगा। काइंड का साइनो क्या होगा, तो क्लीमेंट होगा। ह्यूमेन मतलब ही दयालु होता है, किसी और सेट में मैं बताऊंगा आपको। डिमिनिश का साइनो लेसन होगा, डिक्रीज होगा, रिड्यूस होगा। इट इज 16 हियर एंड द वर्ड इज यूनिक। यूनिक भी अपने आप में एडजेक्टिव होता है, यूनिक शब्द अपने आप में एडजेक्टिव होता है। यूनिक मीन्स होता है अनोखा, जिसके समान कोई दूसरा न हो। यूनिक मीन्स होता है अतुलनीय, जिससे किसी की तुलना न हो सके। यूनिक मीन्स होता है अद्वितीय, जिसके समान कोई दूसरा न हो, वह यूनिक है। परफेक्ट, परफेक्ट मीन्स होता है पूर्ण, जो बिल्कुल संपूर्णता को प्राप्त कर लिया है, जिसने सब कुछ प्राप्त कर लिया है, कला और विद्वता के जो शीर्ष पर पहुंच गया है वो परफेक्ट होता है। जो नॉलेज के शीर्ष पर पहुंच गया है वो परफेक्ट होता है। अनमैच्ड, अनमैच्ड मीन्स होता है अतुलनीय, यानी जिसकी तुलना किसी से न की जा सके, वो अनमैच्ड होता है। यानी स्पष्ट हो गया कि 16 का आंसर बी होगा। पैरेलल मीन्स होता है समानांतर, पैरेलल मीन्स समानांतर। और सुप्रीम मीन्स होता है सर्वोच्च, सुप्रीम मीन्स होता है सर्वोच्च। ओके, इट इज 17 हियर एंड द वर्ड इज ऑब्टेन। ऑब्टेन अपने आप में वर्ब है और इसका अर्थ होता है प्राप्त करना। खास करके मार्क्स में आप देखते होंगे मार्क्स ऑब्टेन्ड लिखा जाता है। सरेंडर, सरेंडर मीन्स होता है समर्पण करना, छोड़ देना। सरेंडर, समर्पण करना। लीव, छोड़ देना। अब सरेंडर का साइनो देना हो तो आप बेशक लीव का प्रयोग कर सकते हैं, सरेंडर के लिए लीव। रिब्यूक, डांटना, मैंने पहले बताया आपको कि चाइल्ड मीन्स डांटना है, स्कॉल्ड मीन्स डांटना पहले के वर्ड के रूप में। तो चाइल्ड स्कॉल्ड का साइनो चाइल्ड और स्कॉल्ड का साइनो रिब्यूक हो जाएगा। अटेन वर्ब है, प्राप्त करना।
प्राप्त करना। तो स्पष्ट है कि ऑब्टेन का साइन हो क्या दें, तो अटेन दें। ध्यान से सुनिए, आपको सुनने से याद हो जाएगा। इट इज 18 हियर एंड द वर्ड इज स्प्लेंडिड। स्प्लेंडिड अपने आप में एडजेक्टिव होता है। स्प्लेंडिड मीन्स होता है शानदार। स्प्लेंडिड मीन्स होता है शानदार, मैग्निफिसेंट। अब हम इसे भव्य भी कह सकते हैं, भव्य, मैग्निफिसेंट, शानदार या भव्य। स्पष्ट हो गया कि 18 का आंसर ये होगा। ऑर्डिनरी एंटोनिम हो गया। ऑर्डिनरी मीन्स साधारण, ऑर्डिनरी साधारण, सिंपल साधारण, और क्यूट सुंदर। अब देखिए, स्प्लेंडिड का साइनो मैग्निफिसेंट हो गया, ऑर्डिनरी का साइनो सिंपल हो गया। अब स्प्लेंडिड का मैग्निफिसेंट का एंटोनिम क्या हो गया, तो ऑर्डिनरी हो गया। एक और एंटोनिम क्या हो जाएगा, तो सिंपल हो जाएगा। तो इस तरह से आप वर्ड याद करें, काफ़ी सुविधा होगी। इट इज़ 19 हियर एंड द वर्ड इज इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस, एक और ट्रिक सीखे आप लोग। AL वाला आपने ट्रिक सीखा। अब दूसरा ट्रिक यहाँ मैं आपको सिखा रहा हूँ। जितने शब्दों के अंत में OUS मिले वे सभी एडजेक्टिव होंगे। इस ट्रिक को याद कीजिए, आगे बहुत फायदा करने वाला है। इंडस्ट्रियस, जितने शब्दों के अंत में OUS मिले वे सभी एडजेक्टिव ही होंगे। इंडस्ट्रियस मीन्स होता है मेहनती, परिश्रमी, मेहनती या परिश्रमी। क्लाउस मीन्स होता है निर्मोही, क्रूअल। इसका साइनो होगा क्रूर, निष्ठुर। फ्रेजाइल, मैंने कहा ना भंगुर, कमजोर, जो टूट जाए वो फ्रेजाइल है। ब्रिटल, ब्रिटल का साइनो होगा फ्रेजाइल। लेबोरियस, मेहनती, लेबोरियस मेहनती, और इंडोलेंट आलसी। अब देखिए, यहाँ एंटो भी मिला आपको। अब इंडस्ट्रियस शब्द का साइनो हो गया लेबोरियस, तो इन दोनों का एंटो हो गया इंडोलेंट। इन दोनों का विलोम शब्द, विपरीतार्थक शब्द इंडोलेंट हो गया, आलसी। तो आपने यहाँ एंटोनिम भी सीखा। इट इज 20 हियर एंड द वर्ड इज फ्रैंक। फ्रैंक अपने आप में एडजेक्टिव है, और फ्रैंक मीन्स होता है निःसंकोची, यानी जो बिना संकोच के बोले, बेहिचक बोले, बेझिझक बोले, वह फ्रैंक कहलाता है, निःसंकोची। इंट्रोवर्ट, अंतर्मुखी, यानी जो जानता बहुत कुछ हो लेकिन शेयर न करे, अंतर्मुखी, इंट्रोवर्ट। यह भी एक कला है, गुण है। इम्प्लिसिट, अंतर्निहित, अंतर्निहित, जो स्पष्ट न हो, अंतर्निहित हो, वह इम्प्लिसिट है। लेजी, लेजी मीन्स होता है आलसी। अभी आपने इंडोलेंट देखा इसके पहले सेट में, देखिए यहाँ इंडोलेंट आपने देखा। अब आपको इंडोलेंट का साइनो देना हो तो आप क्या दे सकते हैं, लेजी दे सकते हैं। कैंडिड, कैंडिड मीन्स होता है निःसंकोची, फ्रैंक, यानी आंसर आपका क्या होगा, तो डी होगा, कैंडिड। मूव टू द नेक्स्ट। इट इज 21 एंड द वर्ड इज रिकवर। रिकवर अपने आप में वर्ब है, और रिकवर मीन्स होता है पुनः प्राप्त करना। रिकवर मीन्स होता है पुनः प्राप्त करना, किसी खोए हुए चीज को प्राप्त कर लेना रिकवर है। और बीमारी इत्यादि में स्वास्थ्य का जो नुकसान होता है उसे पुनः प्राप्त करना रिकवर होता है। रिकवर कई सेंसों में यूज होता है, संपत्ति के लिए भी, स्वास्थ्य के लिए भी हम रिकवर का प्रयोग करते हैं। कोई चीज़, कोई बाइक चोरी हो गई, अब पुनः उसे प्राप्त कर लिया गया, पुलिस उसे खोज निकाली, यानी उसका भी रिकवरी हो गया। तो कई अर्थों में यह यूज होता है। रीगेन वर्ब है, और रीगेन मीन्स होता है पुनः प्राप्त करना। लूज, अब इसका एंटोनिम हो जाएगा। लूज मीन्स होता है खो देना, लूज मीन्स होता है हार जाना, खो देना। अब डिफीट है, डिफीट मीन्स स्वयं हारना नहीं, हराना। डिफीट मीन्स हराना होता है, और इसका एंटोनिम विन हो जाएगा। विन मीन्स होता है जीतना, विन मीन्स होता है जीत जाना या जीतना। तो डिफीट का एंटोनिम क्या होगा, तो विन होगा।
रिकवर का सिनोनिम क्या होगा, तो रिगेन होगा, यानी 21 का आंसर ए होगा। ओके, इट इज 22 हियर एंड द वर्ड इज कॉन्फेस। कॉन्फेस मीन्स होता है न चाहते हुए भी स्वीकार करना, मान लेना, कबूल कर लेना। तो कॉन्फेस अपने आप में वर्ब है। कॉन्फेस मीन्स होता है कबूल करना, यानी आपकी इच्छा नहीं है, आप नहीं चाह रहे हैं, फिर भी आपको उसे मानना पड़ रहा है, तो कबूल करना या मान लेना कॉन्फेस कहलाता है। ऐसे इच्छा से आप स्वीकार किए तो आपने एक्सेप्ट कर लिया, आपने एक नॉलेज कर लिया, लेकिन बिना मन के स्वीकार कर रहे हैं, यानी आपको स्वीकारना पड़ रहा है, तो वो कॉन्फेस होता है। रिट्रीव, रिकवर का साइनो होता है। रिट्रीव मीन्स होता है पुनः प्राप्त करना, पुनः प्राप्त करना। रिट्रीव। बेग, बेग मीन्स होता है भीख मांगना। बेग से बेगर आप जानते हैं, भीख मांगना, बेग। एडमिट, एडमिट मीन्स होता है कबूल करना। एडमिट मीन्स होता है मान लेना, यह भी वही है, न चाहते हुए मानना। और रिटेन, रिटेन मीन्स होता है धारण करना। रिटेन मीन्स होता है कायम रखना, बनाए रखना। कायम रखना या बनाए रखना, तो 22 का आंसर सी होगा। मूव टू द नेक्स्ट। इट इज 23 हियर एंड द वर्ड इज एबिलिटी। एबिलिटी शब्द एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, टी वाई अंत में लगा हुआ है, इसलिए यह एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मैं नाउन लिख रहा हूं। एबिलिटी मीन्स होता है योग्यता, योग्यता। प्रोमोशन, पदोन्नति। डिमोशन, पद अवनति। पद में ह्रास, पद में गिरावट को डिमोशन कहते हैं, और पद में उत्थान को प्रोमोशन कहते हैं। कैपेबिलिटी, योग्यता। कैपेबिलिटी योग्यता, और एलिजिबिलिटी अर्हता। अब कुछ विद्यार्थी इन दोनों में उलझ जाते हैं, फंस जाते हैं कि एलिजिबिलिटी और एबिलिटी में अंतर है कि नहीं। बहुत अंतर है। एलिजिबिलिटी है वह एक सीमा को तय करता है, वह एक क्राइटेरिया को तय करता है, जबकि एबिलिटी स्किल से जुड़ा हुआ चीज़ है। तो एबिलिटी के लिए यहाँ आप कैपेबिलिटी को सेलेक्ट करें, एलिजिबिलिटी को छोड़ दें। अगर किसी फॉर्म को भरने के लिए इंटरमीडिएट होना आवश्यक है, तो वह इंटरमीडिएट होना एलिजिबिलिटी वहाँ कहलाएगा, एबिलिटी नहीं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एबिलिटी एंड एलिजिबिलिटी। नाउ इट इज 24 एंड द वर्ड इज स्ट्राइफ। स्ट्राइफ मीन्स होता है कलह, यह अपने आप में नाउन है। स्ट्राइफ मीन्स होता है कलह, झगड़ा, कलह। हार्मनी मीन्स होता है सामंजस्य, मेल मिलाप, एंटोनिम हो गया। सामंजस्य या मेल मिलाप तो स्ट्राइफ का एंटोनिम हो गया। डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड मीन्स होता है कलह, झगड़ा, मेल का न होना, तो सिनोनिम हो गया डिस्कॉर्ड। पीस, पीस मीन्स शांति, पीस मीन्स शांति। और फ्रेंडशिप, मित्रता। जितने शब्दों के अंत में SHIP हो वे सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। द लास्ट वन इज कीन, KEEN। दोनों आपने सीखा। वर्ड नंबर 1 में KIN था, वर्ड नंबर 25 में KEEN है। कीन, कीन मीन्स पहले तो जाने पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो यह एडजेक्टिव है। यहाँ दिए गए सभी शब्द एडजेक्टिव हैं। कीन मीन्स होता है जिज्ञासु, जिसमें किसी चीज को जानने की जिज्ञासा हो, वह कीन है। इसे हम उत्सुक भी कहते हैं। क्यूरियस, जिज्ञासु या उत्सुक। डोसाइल, सीधा साधा, सरल, भोला भाला। सीधा सादा, सरल या भोला भाला। क्रेजी, अब क्रेजी का तो हम प्रयोग पागल के अर्थ में करते हैं, क्रेजी का प्रयोग हम दीवाना के अर्थ में करते हैं। क्रेजी कभी कभी सनकी भी हो जाता है, लेकिन यह क्रेज से बना है। क्रेज जिसमें हो, यानी किसी चीज के प्रति अत्यंत चाहत जिसमें हो, वह क्रेजी कहलाता है। एक्टिव, एक्टिव मीन्स होता है चंचल,
एक्टिव मीन्स होता है फुर्तीला, एजाइल इसका साइनो होता है। अब अगर ऑप्शन में क्यूरियस न हो तो आप कीन के साइनो के रूप में ईगर का प्रयोग भी कर सकते हैं। यहाँ क्यूरियस दिया हुआ है, इसलिए 25 का आंसर हम ए सेलेक्ट करेंगे। तो आज के इस सेट में मैंने 25 वर्ड्स और उनसे संबंधित एक के नीचे 4 शब्दों को बताया। बहुत सारे शब्द हुए, आप सभी इन सबको याद करें और इनके बीच में जो मैंने बताया कि यह इसका साइनो है, यह इसका एंटो है, इसे भी आप याद करें और अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को आप शेयर करें। ओके, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।